दीपावली के उपाय। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली पर ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्यता और धन वैभव की प्राप्ति हो सके। तो दीपावली के दिन आपको यह उपाय अवश्य करने चाहिए ताकि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। दीपावली पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए दीपावली को प्रातः सुबह उठ के स्नान करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य दें। फिर इसके बाद माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं और सुगंधित फूल उन्हें अर्पित करें। धूप दीप से उनकी आरती करें। इस उपाय से माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी। वहीं अगर माता लक्ष्मी की आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गोमती चक्र माता को अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गोमती चक्र अति प्रिय है। ऐसे में दिवाली की रात में 9 गोमती चक्र की पूजा करें, माता लक्ष्मी को समर्पित करें और फिर इन्हें पूजन के बाद अगले दिन आप अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपदा में वृद्धि होती है। जिन लोगों के पास ज़्यादा धन नहीं टिक पाता है वे लोग इस उपाय को करें। चंदन, गुलाब का फूल और रोली को एक लाल कपड़े में बांध लें और इसको पूजन के बाद तिजोरी में रख लें। इस उपाय से जीवन में धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहती। इसके अलावा दीपावली की रात को 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 5 पीली कौड़ी और 5 गोमती चक्र को लेकर उनको लाल कपड़े में बांधकर घर या व्यापार स्थल की चौखट पर बांधने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। आपके व्यापार में कोई जादू टोना हो तो वह समाप्त होता है और आपका व्यापार चलता है। इसके अलावा दीपावली की शाम को अशोक के वृक्ष की पूजा अगर आप करते हैं और शुद्ध घी का दीपक उस वृक्ष के नीचे जलाते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और आपके घर में धन आगमन होने लगेगा। दीपावली की रात को 5 साबुत सुपारी ले लें, काली हल्दी और 5 कौड़ियाँ लें और उन्हें गंगा जल से धोकर लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अब दिवाली की पूजा करते समय इस पोटली को चांदी की कटोरी या थाली में रखकर इसका पूजन करें और अगली सुबह इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। व्यापार में वृद्धि के लिए दीपावली की रात में साबुत फिटकरी का एक टुकड़ा ले लें और उसे दुकान के चारों तरफ घुमाएं। इस उपाय से धन लाभ में बढ़ोतरी होती है और व्यापार चलता है। नौकरी प्राप्ति के लिए अगर आप परेशान हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। लगातार तरक्की हासिल करने के लिए दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा के दौरान चने की दाल माता लक्ष्मी पर अवश्य चढ़ाएं। फिर इस दाल को इकट्ठी करके पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। ऐसा करने से नौकरी प्राप्ति की जो समस्या है वह दूर हो जाती है। बुरी शक्तियों से बचने के लिए दीपावली की रात आप इस उपाय को कर सकते हैं। पीली सरसों, गुग्गल, लोबान और गाय का घी इन सब को मिलाकर धूप बना लें और दीपावली की रात को करीब 12 बजे के आसपास यह सब सामग्री एक कंडे के ऊपर डालकर जला दें। ऐसा करने से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां या नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। शत्रु बाधा समाप्ति के लिए दीपावली की रात आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या किसी शत्रु ने आप पर कुछ कर रखा है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दीपावली की रात 10 बजे के आसपास एक नींबू को 4 भागों में काटकर चौराहे पर खड़े होकर अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए चारों दिशाओं में एक एक करके भाग फेंक दें। पीछे मुड़कर ना देखें और घर आकर चुपचाप आ जाएं। उसके बाद हाथ पैर धो लें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर नहीं होगा और आपकी शत्रु बाधा समाप्त हो जाएगी। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा के बाद एक मुट्ठी चावल लें और उसमें 1 रुपए का सिक्का रखकर
अपनी समस्या बताकर चुपचाप मंदिर के एक कोने में रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। दीपावली की रात को 2 बड़े दीपक अवश्य जलाने चाहिए। एक दीपक घी का होना चाहिए और एक तेल का होना चाहिए। इनको ऐसा जलाएं कि यह रात भर जलें। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी तरह की विघ्न बाधा नहीं आती है और धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए और घर में उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में घी होना चाहिए। अगर आप 7 मुखी ना जलाना चाहें तो आप माँ के सामने घी के 9 बत्ती का दीपक भी जला सकते हैं। यह धन लाभ के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे आर्थिक सुधार आता है, घर में उन्नति होती है और प्रोग्रेस के रास्ते बनते हैं। दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास की जगहों पर दीपक जलाकर रखें। माना जाता है कि दीपावली की रात को देवालय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक समस्या दूर होती है। दीपावली की रात को दूसरा दिया माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान जलाना चाहिए और तीसरा दीपक माता लक्ष्मी के पास जलाना चाहिए। इसके अलावा चौथा और 5वां दीपक आप अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ जलाएं। 5वां दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे और 6ठा दीपक आपको किसी मंदिर में जलाना चाहिए। 7वां दीपक कचरे रखने वाली जगह पर और 8वां दीपक बाथरूम में रखना चाहिए। 9वां मुंडेर पर और 10वां दीवारों पर। 11वां खिड़की, 12वां छत पर और 13वां किसी चौराहे पर जलाना चाहिए। दीपावली पर कुल देवी देवता के नाम का, यमदेव का और अपने पितरों के निमित्त भी दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृ भी हमें आशीर्वाद देते हैं, तो उनके निमित्त भी हमें दीपक अवश्य जलाना चाहिए। देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए पूजन के समय गोमती चक्र थाली में रखकर माता लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा के बाद दूसरे दिन गोमती चक्र को तिजोरी में रख देना चाहिए। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली सरसों और कौड़ियाँ और एकाक्षी नारियल का भी पूजन करके उसको भी अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा दीपावली पर एक मुख्य उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दीपावली की रात में पूजन के दौरान या पूजन के कुछ समय बाद आप माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का अवश्य जप करें। कम से कम 5 माला, 7 माला या 11 माला अगर आप इस मंत्र को करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसके अलावा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, तो इससे आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा। श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से निवास होता है और मनुष्य के जीवन में कभी भी धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं आती हैं। तो यह थे दीपावली संबंधित कुछ उपाय जो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो इन उपायों को खुद करें, आपके जो अपने हैं उनको भी बताएं ताकि आपके साथ साथ उनका भी लाभ हो सके। धन्यवाद।